नमस्कार दोस्तों, किताब सुनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 2 को पढ़ेंगे, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। सेक्शन 2 के अंतर्गत 39 परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें आज हम लोग 8 परिभाषाओं तक जानेंगे। जिसमें फर्स्ट है कार्य एक्ट। कार्यों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का, यानी आप एक कार्य करें, एक से अधिक कार्य करें। सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट को कार्य में ही काउंट किया जाएगा। सेकंड है जीव जंतु एनिमल। मानव से भिन्न कोई भी जीवी प्राणी जीव जंतु कहा जाएगा। थर्ड है शिशु चाइल्ड। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति बालक कहा जाएगा। फोर्थ है कूटकरण काउंटरफेट। कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय या इंटेंशन से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना धोखा करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, कूटकरण करता है। यह कूटकरण में कहा गया है। ठीक, इसमें एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, यानी कि जो हम लोग कॉपी करते हैं धोखा देने के आशय से, जरूरी नहीं है कि सेम उसका उसी के समान ही हो। ठीक, एक्सप्लेनेशन सेकंड में है, जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सदृश ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना धोखा हो सकती है, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए या उपधारणा की जाएगी, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज की इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना का था। वह यह संभाव जानता था कि इसके द्वारा प्रवंचना धोखा जाएगी, यानी कि जब तक यह साबित नहीं हो जाएगा कि जो हमने सद आशय जो हमारा हमने कॉपी किया है कि उससे धोखा नहीं हुआ है, ये अगर साबित नहीं होगा तो हमारा कोर्ट जो है वो यही मानेगा कि यह अ, इसका आशय धोखा देने का था। ठीक, 5 है कोर्ट न्यायालय। कोर्ट में कौन बैठता है? न्यायाधीश बैठते हैं। तो न्यायालय से यह वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है, यह कोर्ट में कहा गया है। ठीक, 6 है मृत डेथ। डेथ डेथ का आशय है मानव की मृत्यु से। ठीक, 7 है बेईमानी डिसऑनेस्टी। इसमें डिसऑनेस्टी में क्या होगा? अगर आप बेईमानी करेंगे तो किसी को लाभ होगा, आप अगर बेईमानी कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा, सामने वालों को हानि होगा। तो वो बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कार्य करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कार्य करे। 8 है दस्तावेज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख में है जो इस विषय के एविडेंस है साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित करता है या जिनका उपयोग किया जा सकता है। हम दस्तावेज उसी को कहेंगे जो एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है। ठीक, इसमें एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है, यह तत्वहीन है कि साधन द्वारा किस प्रकार पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए, या यह किस एविडेंस किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। यानी कि अ, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किसी भी चीज, किसी भी अक्षर, अंक या चिन्ह किसी भी चीज से बना, किसी भी पदार्थ से बनाया गया हो, बट अगर वो एविडेंस के रूप में न्यायालय में दिया जा सकता है तो वो हमारा डॉक्यूमेंट है। इसमें इलिस्ट्रेशन भी है दृष्टांत। जैसे पहला है किसी संविधानिक कॉन्ट्रैक्ट के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। और डॉक्यूमेंट, जैसे कभी हम एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं, तो उसमें हम पेपर बनाते हैं, लिखते हैं, रखते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। दूसरा है बैंकर, बैंकार पर दिया गया चेक, वो हमारा डॉक्यूमेंट है।
तीसरा है मुख्तारनामा दस्तावेज, जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। चौथा है मानचित्र या रेखांकन, जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। 5 है जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है। फिर दोस्तों, धन्यवाद। कल हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे।